श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों हर साल फाल्गुन पूर्णिमा फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा तिथि में चंद्र उदय वाले दिन रखते हैं और फाल्गुन पूर्णिमा का स्नान दान उदया तिथि में करने का विधान है। फाल्गुन पूर्णिमा को होली का दहन होता है और उसके अगले दिन सुबह में रंगों की होली खेली जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा को पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। ऐसे में जिन लोगों को फाल्गुन पूर्णिमा का स्नान और दान करना है उनको सही मुहूर्त के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम जानें कि इस महीने फाल्गुन पूर्णिमा कब है, फाल्गुन पूर्णिमा पर स्नान और दान का समय क्या होगा। साथ ही जानेंगे पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि के बारे में। हम जानेंगे इस दिन क्या करें और क्या ना करें। तो चलिए दोस्तों यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 पर शुरू होगी और इस तिथि का समाप्ति 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगी। ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत 24 मार्च को रखा जाएगा, जबकि फाल्गुन पूर्णिमा का स्नान और दान 25 मार्च को होगा। 25 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। उस दिन चंद्र ग्रहण का उपछाया से पहला स्पर्श सुबह में 10:24 पर होगा और वही अंतिम स्पर्श दोपहर 3:01 पर होगा। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसीलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। ऐसे में आप फाल्गुन पूर्णिमा का स्नान और दान 25 मार्च को सुबह में बिना किसी बाधा से कर सकते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा को आप ब्रह्म मुहूर्त से स्नान और दान का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:45 AM से प्रातः 5:32 AM तक है। इसके अलावा पूरे दिन वृद्धि योग है, जिसमें आप स्नान और दान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन वृद्धि योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग बना है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव है और वृद्धि योग में किए जाने वाले कार्यों के पुण्य फल में वृद्धि होता है। ऐसे में जो लोग इस शुभ संयोग में स्नान दान पूजा पाठ कर्म करेंगे उनको पुण्य फल प्राप्त होंगे और पुण्य बढ़ेगा भी। फाल्गुन पूर्णिमा पर वृद्धि योग प्रातः काल से लेकर रात 9:30 तक है। उसके बाद से ध्रुव योग बनेगा। वही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः काल से लेकर सुबह 10:38 तक है और उसके बाद से हस्त नक्षत्र है। फाल्गुन पूर्णिमा के शाम 6:44 पर चंद्र उदय होगा। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का दहन भद्रा रहित मुहूर्त में होता है और इस साल होली का दहन 24 मार्च को और होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जाएगा। दोस्तों फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस पवित्र दिन पर प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। अधिकांश लोग इस दिन व्रत रखते हैं और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से उनका परिवार बना रहता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन व्रत उपवास पूजा पाठ और स्नान दान करने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी अन्य दान अवश्य करें। फाल्गुन पूर्णिमा पर छोटा दान भी मनुष्य को अक्षय पुण्य प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा पर श्री विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा करने वाले भक्त पर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। उन्हें जीवन पर्यंत सुख सौभाग्य धन संतान का सुख प्राप्त होता है और मरणोपरांत वैकुंठ धाम गमन होता है। दोस्तों पूर्णिमा पर चंद्रमा सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हर पूर्णिमा का अपना अपना महत्व होता है। हर पूर्णिमा पर पूजा की विधि भी अलग अलग होती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ, धार्मिक स्थलों पर दान, गंगा यमुना
जैसे पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यह अत्यंत पुण्यदायी है और मोक्ष के करीब ले जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा कथा में होली का भी चित्रण किया गया है। यह कथा हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से संबंधित है। इस कहानी के अनुसार हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता था क्योंकि वह भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था और वह भगवान विष्णु की कृपा करने वाले हर व्यक्ति को दंडित करता था। इसीलिए वह अपने बेटे से नफरत करने लगा। वह प्रहलाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार भगवान विष्णु प्रहलाद को बचा लेते हैं। अंततः हिरण्यकश्यप एक योजना बनाता है। वह अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने के लिए कहता है। ब्रह्मा जी ने होलिका को वरदान दिया था। इस वरदान के अनुसार वह कभी आग से नहीं जल सकती, इसीलिए वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद आग से बच गया, बल्कि होलिका जल गई। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की इसी जीत का प्रतीक है। इस दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका गाय के गोबर और लकड़ियों के सहायता से बनाई जाती है। होलिका दहन संपन्न होने पर शुभ मुहूर्त में पूजा की जाती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र पूजा स्थल पर स्नान करना चाहिए। अगर यात्रा करना संभव न हो तो नहाने के पानी में गंगा जल के कुछ बूंदे मिला सकते हैं। विधि विधान से चंद्रमा की पूजा करें। पूजा करते समय ओम श्राम श्री श्रोम सह चंद्रमा से नमः का जाप करें। फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करने से सुख और मानसिक शांति मिलती है। भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। इस दिन माता पार्वती की पूजा करना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन उनका जन्म हुआ था। भगवान शिव को चंद्रमा का स्वामी माना जाता है। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है, इसलिए इस दिन चंद्रमा के साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। चंद्रमा का गोत्र अत्रि और दिशा वायव्य है। सोमवार को चंद्रमा का दिन माना जाता है, इसीलिए चंद्रमा पूजा सोमवार को की जाती है। और इसके साथ ही अगर पूर्णिमा भी सोमवार को पड़े तो यह अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। चंद्रमा जल का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन ज्वारीय लहरें ऊंची होती है। इस दिन का व्यक्ति के मन और शरीर पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मानव चेतना का प्रभाव अधिक वेग से चलता है। इसका प्रभाव मानव शरीर पर पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर 60% पानी से बना है। चंद्रमा विस्तार की ओर ले जाता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता और अंधकार दूर हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि इस दिन चंद्रमा पूजन किया जाए तो चंद्रमा के सभी अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं और मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को शुभ एवं सौम्य ग्रह माना गया है। यह स्त्रीत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा में अमृत होता है और इसीलिए इसका संबंध औषधियों से भी है। इस प्रकार चंद्रमा का महत्व न केवल वैज्ञानिक रूप में दर्शाया गया है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक चेतना और जीवन पर भी इसे आसानी से समझा जा सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। रंगों का ये त्योहार समस्याओं के बिना रंगीन जीवन की प्रेरणा देता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यह त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा के रंग को और भी बढ़ा देता है। इस त्योहार का सभी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।